एंड सो ऑन एन। ठीक है, इस एपी में एक बात बताइए, अगर किसी एक नंबर को हर टर्म में ऐड कर दिया जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा बताओ? क्या सीरीज़ में क्या चेंजेस आएंगे? क्यों भाई, एक एपी सीरीज़ है मेरे पास और मैंने हर टर्म में एक नंबर ऐड कर दिया तो एपी रहेगी, है ना। तो अगर आपने यहाँ पे हर टर्म में एक सेम नंबर ऐड किया है तो वो क्या रहेगा बताओ? वो हमारी एपी रहेगी। दूसरी एपी बन जाएगी, डिफरेंट एपी बन जाएगी, बट रहेगी क्या? वो एपी, है ना, जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम आएगा। नहीं, इससे डिफरेंस लोगे तो a2-a1 आएगा। पहले भी कितना था डिफरेंस? कितना है बोलो? पहले a2-a1 है, अभी भी कितना डिफरेंस है यार? अभी भी सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करोगे क्या मिलेगा आपको? a2-a1। ठीक है, डिफरेंस आपका सेम आएगा। दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर मैं एपी को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, किसी फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या होगा बताओ? वो एपी रहेगी, है ना। क्या चेंज होगा? बस फर्स्ट टर्म चेंज होगा और कॉमन डिफरेंस चेंज होगा। एपी रहेगी किसी फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करने का। नोट करना पॉइंट, है ना। या अगर आप डिवाइड कर दें, समझे, अगर आप उसको डिवाइड मारते हैं तो भी क्या रहेगी आपकी? एपी रहेगी। मल्टीप्लाई कर लो, ऐड कर लो, डिवाइड कर लो फिक्स नंबर से सारे। ठीक है, हाँ, सबट्रैक्ट करना भी वही कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए आप क्या है, जो आपके सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, है ना, वो किससे सॉल्व होंगी? जिसकी प्रॉपर्टी है कि अगर ए बी सी आपके, देखिए इफ ए बी सी आर इन ए पी, अब आपको ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम्स मिलने वाली हैं जिसमें सबसे ज़्यादा इसी प्रॉपर्टी का यूज़ होगा, है ना, कि इफ ए बी सी आर इन ए पी, आपको ऑलरेडी पता है कि बी माइनस ए को किसके इक्वल करेंगे आप? सी माइनस बी के इक्वल करेंगे। या आप यहाँ से आप बी को एक साइड में लाइए, 2b इज ए प्लस सी, और बी कितना हो गया बताइए? a प्लस सी बाई 2। इसका क्या मतलब हुआ कि ए पी का कोई भी टर्म जो होगा, ए पी का कोई भी टर्म लेंगे आप, वो उन दो का मीन होगा। किनका? उससे पहले वाला टर्म और उससे बाद वाला टर्म का मीन होगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो आपकी प्रॉब्लम्स आप एक्सरसाइज करने वाले हैं वो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं। बी माइनस ए क्या है? कॉमन डिफरेंस है, नहीं है। सी माइनस बी भी क्या है? कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस को सेम होना पड़ेगा। कि आप कॉमन डिफरेंस को सेम करेंगे, 2b इज ए प्लस सी, बी इज ए प्लस सी बाई 2। ठीक है, तो क्या बोल रहा हूँ मैं कि एपी में जो कोई भी टर्म होता है वो अपने पहले वाले टर्म और अपने बाद वाले टर्म का क्या होता है? मीन होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको इसी पे बेस्ड मिलने वाली है। कौन सा? हाँ हाँ, वो वही आ रही प्रॉपर्टी। ठीक है, नोट करिए, मैं आगे प्रॉपर्टी बताऊँ फिर आपको। नोट कर लिया? चलो भाई देखो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि एपी में फर्स्ट टर्म कितना है बताओ? a1, है ना, और लास्ट टर्म कितना है? a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। ये टर्म कितना होता है बताइए आप? ये होता है a1 प्लस डी, है ना। और इससे पहला टर्म कितना आएगा बताइए? कितना आएगा? आप देखो, फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम सेम आएगा, सेकेंड एंड लास्ट बट वन इनका सम क्या होगा? सेम आएगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इनका सम क्या होता है? सेम आता है। ये सब आपने 10th में पढ़ा होगा, था 10th में, अरे सारी प्रॉपर्टीज थी, है ना। तो क्या समझ में आया? कि सम ऑफ टू टर्म्स इज सेम, है ना। किस केस में? इफ दे आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, कहाँ से? फर्स्ट से और लास्ट से सेम टर्म का जो सम क्या होगा? सेम होगा, है ना। ऐसा बोल सकते हैं कि an, है ना, या सम ऑफ टू टर्म्स इज कांस्टेंट if they are equipositioned, equiposition मतलब
फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड, फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड, ठीक है। पहला लास्ट, ठीक है, दूसरा उससे पहले वाला, तीसरा इससे पहले वाला, सबका सम क्या आएगा, सेम आएगा। और किसके इक्वल आएगा बताओ, ऐड करके बताओ, इसको सॉल्व करो, ऐड करो, देखो कितना आ रहा है। लास्ट टर्म को ऐड करें तो एक पर्टिकुलर नंबर के इक्वल आएगा जिसके की इक्वल सेकंड और सेकंड लास्ट टर्म की। कोई एपी आप एक एपी लिख के देखो ना यार, देखो 1 3 5 7 9 11, ठीक है, ये नॉर्मल सी एपी है। देखो 111 का सम कितना आ रहा है बताइए आप, 111 का सम कितना आया 12, 39 का सम कितना आ रहा है 12, और 57 का सम कितना आ रहा है 12, सबका सम सेम आएगा, ठीक है। एपी में और इनका सम किसके इक्वल आ रहा है बताइए, अच्छा एक चीज़ और देखो आप, चलो एक चीज़ और देख लेते हैं। मान लो सिर्फ 1357 होता तब क्या होता है 178 और 3 और 5 8, ठीक है। कोई भी सीरीज ले लो आप, ये प्रॉपर्टी भी कई जगह यूज़ होने वाली क्वेश्चंस में, क्योंकि सम कितना आएगा आपका सेम आएगा, ठीक है। फिर देखिए आप लास्ट प्रॉपर्टी क्या आपकी, नोट को, अच्छा नोट को पहले आप, हाँ, और मिडिल टर्म के सम के बराबर होता है एक्चुअली, जो मिडिल टर्म होता है ना उसके सम के इक्वल होता है। ठीक है, और किसी भी अगर कोई टर्म ऐसे लिखा जाए, देखिए आप अगर कहीं पे किसी, इसको लीनियर बोलते हैं ना, क्यों, आप सबको पता ना कि जैसे वाइज लिखा हो 3x+2 तो क्या होती है, ये लीनियर इक्वेशन होती है। अरे 10 में पढ़ा तुम लोगों ने, वाइज 3x+2 वाइज x+4, इसको क्या बोलते थे, लीनियर इक्वेशंस। तो अगर किसी सीरीज में उसका टर्म ऐसे लिखा हो a+bn, तो कैसी इक्वेशन है बताओ ये, अरे लीनियर हो गई ना, x की पावर, जैसा x होता है 1। तो अगर किसी में जो टर्म है वो लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में, तो क्या बनेगा, इफ nth टर्म इज एक्सप्रेस्ड इन लीनियर फॉर्म, अगर ये लीनियर फॉर्म में है तो सीरीज बनेगी वो क्या होगी, तो भाई जो सीरीज बनेगी वो क्या होगी, सीरीज विल बी AP, समझ गया भाई, सीरीज AP आएगी अगर टर्म कैसे है a+bn। और ऐसे देखो ना, होता है क्या टर्म बताओ, nth टर्म क्या होता है इसका, a+n-1 तो होता है ना। तो ये इक्वेशन भी कैसी बताइए, ये इक्वेशन कैसी है, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। चलिए अब दूसरा पॉइंट देखिए आप, कि कभी कभी क्या होता है पता है, कभी कभी हमें जैसे एक कोई मैंने सीरीज लिखी a1 a2 a3, ठीक है, एंड सो ऑन, यहाँ पे an लिख लेता है, फिर an+1 हो गया, और ये कितना हो गया an-1 हो गया, देखना आप, ठीक है। अगर मैं इनको ऐड करूंगा इन सारे टर्म्स को, उसको मैं लिख रहा हूँ Sn-1, ठीक है। शुरू से लेके n-1 के टर्म्स को ऐड कर दिया, इसको क्या बोल रहे हैं Sn-1। शुरू से लेके मैंने an तक ऐड कर दिया, इसको क्या बोलेंगे Sn, ठीक है। तो ये बताओ अगर मैं Sn-1 कर दूं तो क्या आएगा, बताओ भाई, सारे बच्चे मुझे देख के बताएं।
हाँ, ये प्रॉपर्टी बहुत यूज होगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कि अगर मैं Sn से, देखो भाई ना, Sn -1 में कहाँ तक टर्म्स है? अरे भाई पहले से लेके कहाँ तक है? ये सारा जो सम है वो कितना है? Sn -1 है। अगर मैं इसको An ले लूँ तो सम कितना होगा? Sn होगा। तो अगर मैं Sn से Sn -1 को करूँगा तो क्या आएगा बताओ? An। इस पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं और ये हर जगह एप्लीकेबल होता है, पता है, चाहे AP और GP कुछ भी हो, कि अगर आप Sn से Sn -1 को माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? बात समझ आ रही है? बहुत सिंपल सा लॉजिक है उसके पीछे। नोट कर लिया कि Sn -1 इज An। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी देखिए आप। तो इसका जो सम होता है वो कैसा होता है बताओ? लीनियर होता है, नहीं होता है? क्यों भाई? AP का जो AP का nth टर्म आया था वो क्या था? वो लीनियर था। अच्छा अब देखो AP का सम कितना होता है बताओ आप? n/2 और कितना? 2a प्लस n। इसको जब पूरे को ओपन करिए एक बार, देखिए कितना रहा है? na प्लस nd n² d है ना, माइनस nd। देखिए चेक करिए आप, नहीं गलत लिख गया, na प्लस n² d/2 माइनस nd/2। देखो यार नहीं आ रहा है, कंफर्म करिए भाई सारे बच्चे एक बार, मल्टीप्लाई करें। सही लिखा है ना? ठीक है, तो n² d/2 को एक साइड में ले लो और प्लस n को एक साइड में ले लो, कितना आएगा? a माइनस d/2। लिखिए इसको, लिखोगे, मैं पॉइंट बता रहा हूँ क्या है। ये टर्म्स का सम हो गया ना? नोट कर लिया? अब देखो भाई इधर देखिए, कभी कभी आपको क्या होगा कि Sn ऐसे दिया होगा, कैसे? an प्लस bn²। भाई सारे बच्चे ध्यान से देखें, अगर कहीं पे सम ऐसे लिखा होगा क्वाड्रेटिक की फॉर्म में तो वो AP का सम होगा। अगर आपको कहीं पे कोई इक्वेशन में ऐसे लिख के दे दे कि n टर्म्स का सम कितना है? an प्लस bn², तो ये इसका मतलब ये कौन सी, किसका सम होगा? ये AP का सम होगा। कैसे पता चला मुझे बताओ यार? इधर देखो ना, आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, ये क्या है बताओ? ये A हो गया और ये क्या हो गया बताओ? ये B हो गया। तो कभी भी आपको इस फॉर्म में कोई इक्वेशन लिखी है तो किसको रिप्रेजेंट करती है? अगर Sn इस फॉर्म में लिखा हुआ तो क्या होती है भाई? वो AP होती है, समझे? तो आप बताओ यहाँ से अगर मैं इन दोनों को कंपेयर कर दूं तो a माइनस d/2 कितना आएगा बताओ भाई? सारे बच्चे मुझे बताएं, a माइनस d/2 किसके इक्वल है? यहाँ से a के इक्वल, ठीक है। और d/2 किसके इक्वल है? b के इक्वल, ठीक है। तो बताइए यहाँ से d कितना है? d2 भी आ जाएगा। और a माइनस d/2 की वैल्यू कितनी है? b इज इक्वल टू a। a कितना है बताइए आप? a प्लस b। समझो भाई कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट पता है क्या है? कि अगर कहीं पे ऐसी, ध्यान से बनना है, इस पे क्वेश्चन है कि अगर कभी भी आपको किसी इक्वेशन का मतलब किसी उसका क्या बोलते हैं इसको? अरे सीरीज यार, सीरीज का सम an प्लस bn² लिखा है तो आप समझ जाओगे कौन सी सीरीज है? AP। उसका फर्स्ट टर्म कितना होगा? a प्लस b होगा और उसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा? 2b, है ना।
या तो आप इसको याद कर लो, और नहीं याद करना है तो कम से कम आपको याद हो कि हाउ टू फाइंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो इस पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, देख लीजिए। तो कॉन्सेप्ट क्या निकल के आया? कॉन्सेप्ट ये निकल के आया कि an प्लस bn स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट करता है? क्यों भाई, क्या रिप्रेजेंट करता है? सम ऑफ AP, जिसका फर्स्ट टर्म कितना है और कॉमन डिफरेंस कितना है? 2b। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो भाई, इन प्रॉपर्टीज पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, है ना, और बहुत ही बेसिक सी प्रॉपर्टीज हैं, देखते हैं, समझते हैं। देखो, अब आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, है ना, कि आपको कोई 3 टर्म्स गिवन होंगे। ठीक है, देखिए भाई, आपको कोई 3 टर्म्स गिवन होंगे और बोलेगा कि दे आर इन AP। समझो भाई, सारे क्वेश्चन से बेस्ड है। कोई आपको 3 टर्म्स दे देगा, है ना, और यहीं से स्कूल में क्वेश्चन आने वाले हैं, यहीं से कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जो आपने पढ़ा था वो सब क्वेश्चन नहीं आता है, इनसे क्वेश्चन बनते हैं कि आपसे बोलेगा XYZ इन AP, है ना, तो शो दैट ABC आर इन AP, है ना। अभी मैं बता रहा हूँ आपको, तो 3 टर्म्स आपको गिवन होंगे, कोई वो ABC के कॉम्बिनेशन में होंगे, जैसे A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, या 1/B स्क्वायर 1/C स्क्वायर, कुछ ऐसे लिखा होगा, कहेगा ये AP में है, और आपसे कहेगा किसको AP में दिखाओ? ABC AP में है। तो जैसे मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, देखिए सारे बच्चे, देखिए पहला क्वेश्चन लिखिए आप, 1/BC 1/CA एंड 1/AB आर इन AP, दे आर इन AP, तो प्रूव दैट AB C आर इन AP। ये आपको प्रूफ करना है कि ये AP में है। कौन? ये 3 टर्म्स AP में है, तो आप दिखाओ कि ABC किस में है? AP में। ठीक है, तो क्या करना होगा बताओ? अगर 3 टर्म्स आपके AP में है तो उसका क्या मतलब हुआ बताओ? अरे अगर आपके 3 टर्म्स AP में, तो आप क्या प्रॉपर्टी लगा सकते हो उनमें बताओ? कॉमन डिफरेंस की प्रॉपर्टी लगा सकते हो, और या फिर क्या लगा सकते हो कि जो मिडिल टर्म होगा इन दोनों का क्या होगा? मीन होगा। किसका? फर्स्ट का और थर्ड का मीन होगा। ठीक है, तो चलो भाई, इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग मुझे प्रूफ करके बताओ कि क्या बनेगा यहां पे। ठीक है, कि ये AP, मतलब आपको सारी मैथ्स लगा देनी, जो भी आपको समझा रहा हूं, आपको प्रूफ ये करना है कि ABC इन AP में है। चलो, ये AP में है। ठीक है, नहीं, ABC AP में, ABC आर इन AP, ABC आर इन AP, तो आप प्रूफ करके दिखाओ कि B प्लस C प्लस A एंड A प्लस B आर ऑल्सो इन AP। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है ना। अपना पेरेंट्स आ गए थे, है ना, कब मैं चला गया था, 5-10 मिनट अभी क्लास आपकी बची, बताइए। इनको हमें दिखाना है AP में। ठीक है, तो ABC AP में है, तो आपको शो करना है कि ये भी AP में है। हाँ, क्या कर रही है? उसको ABC से मल्टीप्लाई कर दो। हाँ भाई, धीरे छोड़, भाई धीरे छोड़ दो। चलो भाई बताओ, आप दोनों तरह से कर सकते हो। नेट नहीं चल रहा, रेड सिग्नल आ रहा है, बड़ी प्रॉब्लम हो रही है भाई, क्या दिक्कत है? वाईफाई तो चल रहा है मेरा। चलो बताओ। क्या करूँ बताओ सिंधिया? थर्ड, सेकंड माइनस फर्स्ट कह रहे हो आप? हाँ, अच्छा, C प्लस A इज इक्वल टू क्या कह रहे हो आप? B प्लस C प्लस A प्लस B अपॉन 2। इससे क्या आएगा? क्या आएगा बताओ? इसको मल्टीप्लाई करें?
मतलब आपने इनको एपी में बोल दिया, तो अब आप ये प्रूफ करके दिखाओगे एबीसी एपी में, ठीक है। तो आपने बोला कि तीनों एपी में और आपने प्रॉपर्टी लगा दी, ये किया ना आपने। चलो देखते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा, ये कितना आएगा, सही तो लिखा है मैंने, ठीक है। तो सबको एक साइड ले आता है ना। तो ये कितना आएगा, इधर सी बचेगा, ए इधर आके कितना हो जाएगा, ए और ये 2b, तो ठीक है, प्रूफ हो गया। उल्टा भी प्रूफ कर सकते हो आप। ये क्या प्रूफ हो गया बताओ, कि ए बी सी किसमें है, अगर ए बी सी एपी में होते हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने इनको एपी में लिया, किसको, इन 3 को एपी में लिया, है ना। और जब मैंने इनका मिडिल टर्म एपी की प्रॉपर्टी लगाई, तो यहां से मुझे क्या पता चला कि 2b इज ए प्लस सी। अगर 2b इज ए प्लस सी होगा तो क्या होगा, ये सी प्लस ए अपॉन 2 तो ए बी सी किस में हो गए, एपी में हो गए। समझ गए आप। चलो अगला बताओ आप, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नेक्स्ट। ए 1/b प्लस 1/c कॉमा b 1/c प्लस 1/a एंड कॉमा c 1/a प्लस 1/b, है ना। ये आपको दिखाना है कि आपके ए बी सी आर इन एपी, तो ये भी एपी में होंगे। दोनों वे में कर सकते हो, 2 वे, जो आपको समझ में आए, है ना। करो देखो, करो। अब भाई आपके स्कूल में डिबेट करता टीचर कैसे कराते हैं, अप्रोच दोनों है ना।